फिर नहीं है। आपके आंकड़े क्या कहते हैं, किस तरह से आपके अपने दावे पुख्ता होते हैं? देखिए, 5 साल में हमने हर क्षेत्र में विकास किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े हैं और हमारी कोशिश रही है 2004-05 में अभी आपने कहा था कि 2004-05 में जो है 8,858 स्वास्थ्य उपकेंद्र थे जी। 7,765 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले गए हैं। 749 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में भवन बनाने के लिए राशि दी गई है। 4-5 में 1243 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे। इनमें 1544 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया। 213 के भवन के निर्माण के लिए राशि उपलब्ध कराई गई। पूर्व से स्वीकृत 8,858 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में 4,875 भवनहीन थे। इनमें 2,291 भवनहीन स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण के लिए राशि विमुक्त की गई। बनी भी कि नहीं, भवन बना भी कि नहीं? हाथ लगा हुआ है, इतना पैसा दिया जा चुका है, पैसा दिया जा निर्माण नहीं हुआ है, बहुत सारे बनकर के तैयार भी हो गए हैं। हाँ, लेकिन अभी उसमें कामकाज शुरू नहीं हुआ है। कामकाज शुरू हो चुका है। नहीं, तैयार है, बस ऐसे ही बना हुआ है। नहीं, हर जगह काम भी शुरू हो गया है। बहुत जगह काम भी शुरू हो गया है, बहुत जगह बनकर के भी तैयार है। जो राशि जब अगर आप इनके डाटा को कहिएगा सही है, इनके डाटा को नहीं, आपकी सर्वेक्षण रिपोर्ट है, फिर आप ये बिहार सरकार का है, तो हम भी अगर डाटा आपको दे रहे हैं तो ये बिहार सरकार का है। नहीं, ठीक है, हम किताब लेके नहीं है। हम भी जो दे रहे हैं आपको तो बिहार सरकार का ही डाटा। जी बिल्कुल। आप देखिए हमारे यहाँ जो है 3 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। ओहो, 3 नए मेडिकल कॉलेज। बिल्कुल सवाल है कि आप चाहिए, अभी तक की बात जानना चाह रहा हूँ। जावेद साहब देखिए प्लीज, जो है आप अभी तक की बात कीजिए। मैं आगे तो कौन सरकार बनेगी, किसकी बनेगी, वो तो भविष्य के गर्त में है ना। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारे जो टर्म गुजरा है, हमने जो है 3 जगह नया मेडिकल कॉलेज बनाने का जो है शिलान्यास भी कर दिया है। अभी मौजूदा स्थिति की बात कीजिए। मधेपुरा में और पावापुरी में। आप आंकड़ों में आगे और बढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। देखिए, जहां पर अपॉइंटमेंट का सवाल है, हमने 1454 डॉक्टर बहाल किए हैं। 396 नर्स ग्रेड ए बहाल किया गया है। 6719 ANM। ऐसे कितने डॉक्टर की जरूरत है वैसे बिहार में? बिहार में बताइए। बोले मैं बताऊं? जी बताइए। सरकार का स्टेटमेंट है, अगेन हम स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं, बार बार मेरा डाटा नहीं कहा जाए। हाँ। वर्तमान में 54.1% नियमित और 53.2% संविदा आधारित पद भरे हैं। रफली 50% पोस्ट डॉक्टर्स के खाली हैं, ये रेगुलर में भी और कॉन्ट्रैक्ट में भी। तो स्थिति ये है। मैं कहना चाहूंगा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बार बार इन मेडिकल कॉलेजेस को डी रिकॉग्नाइज किया है और बार बार कोशिश के बाद क्यों किया है? टीचर्स नहीं है। हम नए कॉलेज की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। जो हमारा पुराना कॉलेज, हम पटना मेडिकल कॉलेज डी रिकॉग्निशन के कगार पर है और डी रिकॉग्नाइज किया गया है पास्ट में। नालंदा मेडिकल कॉलेज, ये सब है और हम नया खोलें, लेकिन ये सरकार 5 साल में पदों को भर नहीं पाई। स्टाफ ए नर्स की बात कर रहे थे अभी हमारे सहयोगी पैनलिस्ट। ए श्रेणी के स्टाफ नर्सों की स्थिति में थोड़ा सुधार अवश्य है, लेकिन इस सुधार के बावजूद भी अभी 58.8 59% पद ही भरे गए हैं। आप कल्पना कीजिए, आप मेडिकल सर्विस की क्या क्वालिटी होगी? डॉक्टर नहीं है। और जो आप 1 लाख पर देखिए, प्रति लाख आबादी पर 4 चिकित्सक तैनात हैं और 2 डिस्ट्रिक्ट में प्रति लाख पर सिर्फ 2 डॉक्टर अवेलेबल हैं। 50% पोस्ट डॉक्टर्स के खाली हैं, नर्सेज के 40% पोस्ट खाली हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर वी आर प्रोवाइडिंग टू पब्लिक सेक्टर? मेरा सवाल है। हाँ, ठीक है नवल जी, ठीक है। अब इनको बोले जी। जावेद साहब बताइए आप। देखिए, जो इन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज का नाम लिया इन्होंने, पटना मेडिकल कॉलेज में पीजी की पढ़ाई शुरू की गई और इसी तरह से जो है नालंदा मेडिकल कॉलेज और मगध मेडिकल कॉलेज में भी आपको पीजी की पढ़ाई शुरू हुई। पटना में जो है, जो 15 साल का अरसा गुजरा है, पटना में एकमात्र बिहार में डेंटिस्ट कॉलेज है, पटना मेडिकल कॉलेज का डेंटल कॉलेज। आज जाकर के देखिए वहां जो है कि किस तरह से जाकर के आपको
लोग वहां जा रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं। जो प्राइवेट डॉक्टर्स थे दांत उखाड़ने वाले जो है, उनकी रोजी रोटी बंद हो गई है। इतना अच्छा जो है अगर के पटना आपको डेंटल कॉलेज रोजी रोटी आपने बंद भी करा दी। हाँ, बंद हो गई है। पब्लिक अब आप पूरी बात सुनिए, ये आप सुनिए, इसलिए अच्छी व्यवस्था हो गई वहाँ पे। अच्छा देखिए, अब अभी आपने फिगर की बात की थी, हम अभी अधूरा है जी। 73,629 आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हुई है, 2561 ममता कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हुई है, 35 जिला कार्यक्रम प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं, 38 जिला लेखा प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं, 36 जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है, 433 प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं, 441 प्रखंड लेखा प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं, 331 प्रयोगशाला प्रबंधकी नियुक्त किए गए हैं, 67 शैल सहायकों की नियुक्ति की गई है। ये इतनी नियुक्ति हमारे स्वास्थ्य सेवा में हुई है। कितने के अगेंस्ट में की है, सो बताइए। कितने के अगेंस्ट में नहीं है? आपने क्या किया है, आप तो बताइए। पहले तो मैं यही बताऊं। बताइए कि सुनिए मेरी बात, सुनिए 2001। अच्छा आप बोले दीजिए, आप अनिल जी को बोले दीजिए। सुनिए अच्छा मेरी बात सुनिए ना, वो एक मिनट सबसे पहले वही तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा जावेद साहब प्लीज बोले, जावेद साहब प्लीज। सबसे पहले तो मैं यही बताना आपको चाह रहा हूँ कि आप जिन चीजों की नियुक्तियां आपने बताई हैं, यह भारत सरकार ने आपको ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में नहीं दिया होता तो आप ये भी नहीं कर पाते। तो आप कहते हैं कि आपने क्या किया। सबसे पहले हमारी भारत सरकार जो आप कह रहे हैं तो सुन लीजिए, अभी इन्होंने प्रोफेसर साहब ने कहा है कि भारत सरकार ने इतना पैसा दिया, हम राज्य सरकार ने इतना पैसा मिलाया, अभी इन्होंने कहा है। तो भारत सरकार जो पैसा देती है, क्या पैसा मिलाया मैं बात नहीं कह रहा हूँ, नहीं देती है। कल काहे नहीं मिलता था? कल तो बजट में नहीं रहता था। कल जो है जो 5-15। ठीक है, अब रामबदन राय जी से मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा, आपके पास आता हूँ। हमारी भारत सरकार रामबदन जी बताइए, रामबदन राय जी आप बताइए कि एक मिनट सर प्लीज। रामबदन जी, टैबलेट से आगे आरजेडी के पास कुछ आंकड़े हैं? मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूं क्योंकि 2000 के आंकड़े हमारे पास जो अवेलेबल हैं। टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी 1636, पूरे बिहार की बात कर रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स 2472, टोटल नंबर ऑफ बेड्स 12,123। ये पूरे बिहार की तस्वीर बता रहा हूं। मेरे ख्याल से आबादी 8 करोड़ के आसपास उस वक्त भी रही होगी। ये क्या स्थिति है? ये तो दयनीय स्थिति थी ना। दयनीय स्थिति थी जी। ये 5 साल और रह जाएंगे। नहीं आपकी समझिए, 2000 की बात हो रही है, 2000 के आंकड़े के अनुसार मैं बता रहा हूँ। नहीं उस समय पर्याप्त था उस समय पर्याप्त इसलिए पर्याप्त था जो उस समय बीमारी की संख्या कम थी। आज इनके राज्य में बीमारी की संख्या बढ़ी है। कैसे? उस राज्य में दूध और घी पर आधारित सरकार थी, पूरा लोगों को स्वास्थ्य पर ध्यान रखा जाता था। ये गांव में दारू की दुकान खोले, सारे लोग के लीवर डैमेज हो रहा है, और कितना हॉस्पिटल खोले, बिहार स्वस्थ होने वाला इनके नेतृत्व में नहीं है। इसलिए जब तक मुझे प्रेम रंजन जी के पास जाना होगा क्योंकि यही जवाब दे सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप जब तक गांव में व्यवस्था नहीं करेंगे स्वस्थ रहने के लिए, तो खाली दवा से क्या होगा? चलिए ना, ये बात तो इस दौर में भी आनी चाहिए थी ना। इस दौर की बात कर रहे हैं रामबदन जी, अभी हाल तक जो है 1 साल 1.5 साल तक किसी एनडीए सरकार के अंग थे रामबदन जी। चलिए अब इंडिविजुअल बात हम ना करें, फिलहाल तो पार्टी फोरम पे हैं। जिसकी चर्चा जो है से अभी कर रहे थे, नवल किशोर चौधरी जी भी ने किया और इन्होंने भी किया कि जितना हमको चाहिए रिक्वायरमेंट है, चिकित्सक की रिक्वायरमेंट है, एएनएम नर्सेज की आवश्यकता है, अन्य पदों पर आवश्यकता है, लेकिन उतना जो है डॉक्टर की जो है 5 साल पढ़ाई होता है और जब तक नहीं होगा। हम 2800 डॉक्टर की वैकेंसी सरकार ने निकाला, आपको अवेलेबल ही नहीं है, 1500 आवेदन किया और 1400 की नियुक्ति हुई, तो कहां से हम लाएंगे डॉक्टर? मेडिकल कॉलेज नहीं थे, 8 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज निजी खोलने के लिए स्वीकृति बिहार सरकार ने दिया। 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जो है सरकार ने जो है जिसका शिलान्यास किया, काम प्रारंभ है, उसमें जो है चल रहा है। जो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ उसकी सीटें हम दुगने करने किए हैं, जो है उसमें बढ़ाए, तो डॉक्टर तो निकलेंगे जो है 5 साल के बाद निकल करके आएंगे। अब अगली बार डॉक्टर बहुत मिल जाएंगे ना। हाँ, जितना आवश्यकता है एक चिकित्सक बहुत वक्त की कमी है, ब्रेक लेना होगा, नवल जी के पास जाना है फिर। हाँ प्रेम जी प्लीज जोड़िए आप। एक चीज मैं जोड़ दूं, आप जो बात कर रहे हैं कि इतने 5 मेडिकल कॉलेज आप शुरू करने वाले,
आपने जिस दिन वो शपथ ग्रहण किया उसी दिन आपने कहा कि हम ये करने जा रहे हैं। आज 5 साल तक करते क्यों रहे? और आपने जो शिलान्यास तो किया, आधारभूत संरचना किसको करना था? आपने आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई।